सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो दिन में घटना घटी है वह बहुत ही बंगाल के बारे में एक गलत धारणा बनाने के लिए एक प्रमाण के रूप में हम सबके सामने आती है। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बंगाल जो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना जाता रहा, बंगाल जिसने देश और दुनिया को दृष्टि दी है, बंगाल जहां रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव जिन्होंने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां हमारे श्री अरबिंदो ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, उस बंगाल में आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाई नेम इज ममता, असहिष्णुता। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है, वो बंगाल के बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ तय जिंदगी खड़े रहेंगे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंड स्क्रीन में द इंपैक्ट of the brick. It was because of bulletproof vehicle that I was saved. But कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। हमारे अनुपम हजारा जी हैं, उनकी व्हीकल्स सारी की सारी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड। हमारे राहुल जी का, इनकी भी व्हीकल बची नहीं। शिव प्रकाश जी के जो सहयोगी हैं उनको बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो दिस इज द सिनेरियो। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड डाउन। देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? क्या यही रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल था जहां विचारों का आदान प्रदान होता था? क्या यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बंगाल को विभाजित होने के साथ साथ बंगाल को बचाया, जहां पाकिस्तान ने का विभाजन करने में वो सक्षम रहे, और उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे जहां इंटरैक्शन होते रहे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते रहे, पॉलिटिकल डिबेट्स होते रहे, क्या आज इस तरीके की कल्पना ममता जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि देयर विल बी नो डिबेट, देयर विल बी नो डिस्कशन? मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने वाले हैं। हम इस तरीके की घटना को कभी सहने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज आज के ही दिन मिला था। और नोबेल प्राइज में जो गीतांजलि लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जब सर ऊंचा रहता है और विचारों से कोई डरता नहीं है तो वह सबसे उत्तम स्थिति होती है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, विच सेड, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, टुडे द हेड इज डाउन एंड पीपल ऑफ बंगाल आर फुल ऑफ फियर। यह स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय
ह्यूमन राइट्स डे है। ये ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली, मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं, इससे हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी। उनके विचार, उनके सोच के बारे में यह बताती है, इसको भी हमको समझना चाहिए। आज जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बताया गया कि ममता जी ने कहा कि मैं विवेकानंद के हिंदुइज्म को मानती हूं। यह उनका आज वक्तव्य आया है। विवेकानंद जी के हिंदुइज्म का शायद पढ़ने लिखने का शौक कम है, इसलिए जानकारियां कम है ममता जी को। शिकागो के भाषण में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और उनकी जो दृष्टि है और दिशा है वो हम सबको मालूम है कि वो किस तरीके से सोच रही हैं। तो ये विषय मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं। अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं और बहुत सारे विचार दिए हैं और बहुत सारी शब्दावली दी है। ममता जी, ये आपके संस्कारों के बारे में बताता है। दिस स्पीक्स अबाउट योर कल्चर एंड दिस इज नॉट बंगाली कल्चर। वी आर प्राउड टू एडहर टू द बंगाली कल्चर। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बंगाल की सुंदर भाषा, बंगाल की सबसे अच्छी संस्कृति, बंगाल की महान संस्कृति, बंगाल सर्वाधिक मृदु भाषा है। और ममता जी प्रधानमंत्री जी के लिए भी जिस शब्दावली का प्रयोग करती हैं वह बताता है कि ममता जी ने बंगाल को कितने नीचे ले गई। ये बंगाल की सभ्यता और राजनीतिक सभ्यता का सूचक है क्या? ये ममता जी के राजनीतिक कार्य करने का तरीका है क्या? बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसी सरकार को लॉक स्टॉक एंड बैरल इनको विदा करना चाहिए और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के उसमें बनानी चाहिए जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के चले। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कट मनी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। कट मनी जीवन का तरीका हो गया है वेस्ट बंगाल में। और टोलाबाजी और सिंडिकेट में भी बालू सिंडिकेट और कोयला सिंडिकेट, ये जिसको बोलते हैं कि यहां लूट हो रही है, लूट और राजनीतिक संरक्षण में हो रही है। ममता जी के द्वारा डायरेक्टली संरक्षण में हो रही है। तो इसलिए टोलाबाजी भी हो रही है, कटमनी भी हो रहा है, सिंडिकेट भी हो रहा है, कोयला और बालू पर सिंडिकेट चल रहा है। और तो और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कटमनी और पैसे और रिश्वत अंतिम संस्कार पर भी देना पड़ रहा है बंगाल में। दिस इज द सिचुएशन। मेरी बात किसी को लगती हो तो चैलेंज कर देना, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे और घूस और उसके लिए भी ड्राइव चल रहा है, वो हमको समझना चाहिए। ममता जी क्या कहती हैं? 75% बीजेपी, 75% टीएमसी को कटमनी दो, 25% अपने आप रख लो और लोगों की छुट्टी कर दो। ये संस्कार है, ये बातचीत। उसी तरीके से अभी कहा गया कि ममता जी द्वारे द्वारे, पहले ममता जी वारे न्यारे, अब द्वारे द्वारे और चुनाव के बाद फिर वारे न्यारे। लेकिन बंगाल की जनता अब छोड़ने वाली नहीं है। द्वारे द्वारे घूमो, चाहे जैसे घूमो, आपको बंगाल की जनता छुट्टी देने वाली है। जमीन आपकी खिसक चुकी है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। और ये बंगाल, जैसे मैंने कहा, कैसा बंगाल बनाना चाहते हो? ममता जी का बंगाल बनाना चाहते हो या रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल बनाना चाहते हो? श्री अरविंदो का बंगाल बनाना चाहते हो? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल बनाना चाहते हो? सुभाष चंद्र बोस का बंगाल बनाना चाहते हो? मैं आपके साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। हम आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। वेस्ट बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी। ये जो हरकतें आज हुई हैं, ऐसी हजार हरकतें हों, हम हर कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, हर जगह अपने विचार को रखेंगे। और जो हमको समर्थन मिल रहा है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को सल्यूट करना चाहता हूं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। आपने देखना है किस तरीके से आज लगभग 50 मोटरसाइकिल गायब कर दी गई हमारे रैली से, उनको पीटा गया, उनको मोटरसाइकिल मिलनी नहीं है दोबारा। वी नो दैट।
लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है।